जी कंजम्पशन वाला ही शेयर आपसे भी जानेंगे। पहला शेयर बताइए आपके लिस्ट में कौन सा है दिवाली के मौके पर जो रॉकेट बनने वाला है? तो अभिषेक, ऐसा है कि आज जो भी पांचों शहर में लेके आया हूँ, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये रॉकेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि डाउनसाइड इनमें अब बहुत मिनिमल है और अपसाइड आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगे। तो नहीं कंजम्पशन नहीं नहीं रिलेटेड ही विवेक है जी, पहला। विवेक जी हमें 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 तो रॉकेट रॉकेट वाला चाहिए। डाउन साइड तो छोड़ दीजिए, हम डाउन साइड की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप उन पे वही मैं हाथ बोल रहा हूँ, रखिए और डाउनसाइड बोलिए। डाउनसाइड है ही ये नहीं ये हमारा शो बिल्कुल गीता की तरह है। डाउनसाइड तो है ही नहीं, ये बोल रहा हूँ ना। डाउनसाइड बहुत मिनिमल, मतलब डाउनसाइड नहीं है, लेकिन अपसाइड इसमें ज्यादा है। हाँ लेकिन हाँ, ये डाउट होगा कि रॉकेट है कि नहीं है, वो आपको समय बताएगा। जी, पहला पहला कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक ही है। और देखिए, दिवाली ठीक है। आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगा, उसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो बोतल तो खुलनी खुलनी है। कुछ भी ले लो आप। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रूवरीज पे आपको नजर रखनी चाहिए। अब इसमें जीएसटी बेनिफिट तो आपको इतना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीएसटी में आता ही नहीं है, ये तो स्टेट टैक्सेस में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2200-2300 स्टॉक चल रहा था, आज ये स्ट्रगल कर रहा है करीबन 1750 में। कंजम्पशन रिलेटेड है। यहाँ पे स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगी नहीं। मैं ज्यादा नंबर्स में जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उसका सेल्स वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखोगे तो कंसिस्टेंट है। मतलब वहां पे डाउन साइड आपको देखने को नहीं मिलता है। और आप अगर इसका थोड़ा सा एवरेज पी भी देख लो, तो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप जो भी टाइम पीरियड देखते हो, तो उस एवरेज पी के नीचे ही चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है। करेक्शन काफी स्टॉक में आ चुका है, और मुझे लगता है कि डाउन साइड इसमें है नहीं। लेकिन हाँ, इस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली, और देखिए, अल्कोहल में काफी दूसरी कंपनीज भी है। मतलब अगर आप हार्ड बेवरेजेस में जाओ, तो मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगे। लेकिन आप अगर बियर सेगमेंट में जाओ, तो काफी दूसरी कंपनीज है, लेकिन ये दिग्गज प्लेयर है। तो मैं इस दिवाली लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा, जो यूनाइटेड ब्रूवरीज नंबर 1 प्लेयर रहेगा बियर सेगमेंट में। और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट दिवाली तक आपको डबल डिजिट रिटर्न आराम से दिखा सकता है। तो चॉइस आपके पास है, कंजम्पशन रिलेटेड है, और स्लो डाउन यहाँ पे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यूनाइटेड ब्रूवरीज कंजम्पशन का प्ले है। अगर आप इसको देखेंगे 6 महीने में, या फिर इस साल, या फिर पिछले साल से भाव से इस साल के भाव की तुलना करेंगे, तो 15 से 16% आपको नीचे दिखाई देगा। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया और कंजम्पशन का एक बढ़िया प्ले है। विवेक जी का भरोसा, 2000 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए और आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। नीरव भाई जी, दूसरा शेयर बताइए, थोड़ा लेकर आगे बढ़िए सर। और कौन सा तो है? अब अभिषेक, ये कंजम्पशन को सपोर्ट करता है। और ये कंपनी होगी स्विगी। जी अब जब जोमेटो पे मैंने, अब इटरनल बन गया है, लेकिन अपनी ही बात हुई थी, मे बी ऐसे ही कोई स्पेशल शो में, जब जोमेटो 48 आया था, तब मैंने बोला था कि इसको कॉन्ट्रेरियन उठाओ, और कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद में हिस्ट्री आपने देख ली। और मतलब उसमें इन्वेस्टर्स ने 4 गुना पैसा बनाया था। अब आज जोमेटो इन द सेंस इटरनल करीबन 3,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और स्विगी करीबन 1,08,000 का। हाँ, ये गलत वे ऑफ कंपैरिजन है, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसे कंपेयर करना चाहूंगा कि स्विगी और जोमेटो दो ही प्लेयर है इंडिया में आज के दिन, और स्विगी इसको कैचअप करेगा क्या? आज के दिन नुकसान में है, लेकिन वो सेम उसी सिमिलर फेज से जा रहा है जो जो जोमेटो गया था। और मुझे लगता है कि हो सकता है 2 या 3 क्वार्टर के बाद, जब स्विगी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा, स्विगी 600 से लगातार नीचे आया, और 380, आई थिंक 340 में भी अपनी शो पे बात हुई थी। और मुझे लगता है कि इस दामों में भी ये एक लॉन्गर टर्म के लिए अट्रैक्टिव प्ले बन सकता है, क्योंकि डुओपोली है। और दोनों ही कंपनी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कर रही है, और देख रही है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें कैसे आए। तो मुझे लगता है कि ये 500 क्रॉस कर सकता है अगले 1 साल के अंदर इजीली। और नेक्स्ट रिटर्नल के जैसे मूवमेंट दिखा सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत वैल्यूएशंस में गैप है, और आई थिंक ये थोड़ा आगे चल के क्लोज डाउन होगा। ठीक है, स्विगी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बॉटम आउट होने के इसने संकेत दिए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और मैं इस शेयर पर थोड़ा खास तवज्जो इसलिए दूंगा क्योंकि विवेक जी आपके सामने जो है ना, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर
फिनटेक्स को लेकर, कंज्यूमर टैक्स को लेकर इनकी बड़ी विशेष नज़र रहती है और बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। तो स्विगी 520 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। 435 रुपये शुक्रवार का भाव था, तो बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक बढ़िया रिटर्न्स आपको कमा के ये शेयर दे देगा। ऊपरी स्तर से काफ़ी करेक्ट हुआ, हमने देखा था कि 600 रुपये के ऊपर इसका भाव गया था और अब ये 425 रुपये के आसपास के करीब है। तो 4 शेयर हो गए। 5वां शेयर की लिस्ट में अगला शेयर, क्या कंजम्पशन से बाहर हम जाएंगे या फिर कंजम्पशन पर फोकस बना रहेगा हमारा? नहीं, आज वैरायटी उठा के लेके आया हूँ मैं। अभिषेक खाली मिठाई खाने से नहीं होता है, सब कुछ टेस्ट करना चाहिए दिवाली के सीजन में। तो ये जो अल्ट्राटेक है ये इसी से निकला था। मेरा पिक है लार्ज कैप, लार्सन एंड टुब्रो। तो देखिए अभी ऐसा है कि आप इसको कैपिटल गुड्स में डालोगे या फिर हाइड्रोकार्बन में डालोगे, हाँ। या डिफेंस में डालोगे, या फिर इसको टेक्नोलॉजी में या फाइनेंशियल सर्विसेज में, मतलब आप जो चाहे एलएनटी को वहां पे फिट कर सकते हो। और इनफैक्ट फ्रैंकली मैं भी ये बोलूंगा कि 100% मैं भी इसको एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एलएनटी को एनालाइज करने के लिए आपको 4 एनालिस्ट बिठाने पड़ते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन जो स्पेंडिंग अभी सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेगमेंट की तरफ से चालू हो गई है। इनफैक्ट पीएसयू 2-4 दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा कि एलएनटी को वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर मिला है। एलएनटी की साइज के लिए छोटा है लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर्स है, और छोटे मोटे ऑर्डर इसको रोज मिलते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इस करेक्शन के बाद, और मुझे लगता है कि वापस वैल्यूएशन वाइज भी ये पिछले 2-3 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफी है। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर वापस सेटलमेंट हो रहा है और जो सरकार का भी पुश है, और अब आप अगर गवर्नमेंट नहीं, बैंक्स का डिटेल भी आप अगर देखो तो वहां पे भी दिखेगा कि जो ऑफ टेक है स्पेंडिंग का, वहां पे पिकअप हो रहा है। तो ये सारा का सारा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो मैंने सेगमेंट्स बोले थे, वहां पे अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक के साथ रहूंगा, ना कि छोटे मोटे इंफ्रा कंपनीज वगैरह से। तो इसको लीजिए, स्लो एंड स्टडी जाएगा लेकिन आपको पक्का रिटर्न देके जाएगा। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डाउन साइड बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है, लेकिन हाँ अपसाइड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिखा सकता है। और लगातार कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रहती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, प्रॉफिटेबल है और आरओई की बात करें तो उसमें कंसिस्टेंसी है। अगर आप बाकी मैट्रिक्स देखेंगे तो चाहे प्रॉफिट्स के हों या फिर आय के नंबर हों, लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे और एक नियत रफ्तार से। ऐसा नहीं कि बहुत तेज आपको कोई अब्रप्शन देखने को मिले। तो इस मामले में एक दिग्गज कंपनी, 6 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक और 15,000 करोड़ रुपए के हाल फिलहाल इन्होंने ऑर्डर बताए थे, जो कि अल्ट्रा मेगा ऑर्डर की कैटेगरी के तहत कैटेगराइज करती है 15,000 करोड़ रुपए से ऑर्डर की वो कंपनी। तो एलएनटी 4,000 रुपए के बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही डिसेंट टारगेट हैं। मतलब इसको लेकर के आपको कोई मन में शक नहीं होना चाहिए, 1 साल में टारगेट ये अचीव होते हुए जरूर दिखाई देंगे। और टुवर्ड्स द बजट, जब हम बजट की तरफ जाएंगे यहाँ से आज से 3-4 महीने बाद, तो एलएनटी हम देखते हैं कि धीरे धीरे पिकअप करता है ये। तो ये शेयर अपने रडार पर जरूर रखिए। रॉकेट बनने का दमखम रखता है। तो 6 रॉकेट तुमने उड़ा लिए, 4 बचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद